नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारी जो माया नगरी मुंबई है, वो एक बीचों-बीच एक टापू पर टिकी है? क्या आप जानते हैं कि इसरो जहाँ से रॉकेट छोड़ता है, वह भी चारों तरफ पानी से घिरा है? सोचिए अगर भारत से मुंबई का ये सालसेट द्वीप ही गायब हो जाए तो हमारे देश की रफ्तार कैसी हो जाएगी? अगर अब्दुल कलाम द्वीप ही ना रहे, तो ये हमारी मिसाइलें हैं, वो आसमान छूना भूल जाएँगे। भारत सिर्फ राज्यों का एक नक्शा ही नहीं है, बल्कि समुद्र में बेशकीमती हीरे छिपे हुए हैं। तो आइए इन भारत के छिपे हुए खजानों को देखते हैं और शुरू करते हैं हम अपने इन द्वीपों को कहानी की तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैप द्वारा समझेंगे, मैप आधारित वीडियो है, मैप में आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो चलिए ये है हमारा प्यारा भारत। तो भारत में समुद्र तटीय सीमाओं पर कई छोटे-छोटे द्वीप पाए जाते हैं, यानी समुद्र तटीय सीमाओं पर छोटे-छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें हम कछार या तटीय द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है? तो चलिए सीधे पढ़ते हैं हम अपने द्वीपों को। हम शुरुआत करते हैं गुजरात से। कहाँ से? हम शुरुआत करते हैं गुजरात से। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो गुजरात है, गुजरात, यहाँ पर जैसे कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप समूह है, ये है, ठीक है? तो ये जो है 4 भागों में विभाजित है। जैसे कि गुजरात में हमें क्या मिलेगा देखने के लिए? दादरा मिलेगा। कि ग गुजरात में क्या मिलेगा? दादरा। लेकिन जस्ट यानी महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर भी लगा हुआ क्या है? ये है दादरा नगर हवेली, नागर हवेली है। ये क्या है? ये सिर्फ दादरा है और ये नागर हवेली है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है दादरा नगर हवेली। इसके बाद एक जो दमन है दमन, दमन यहाँ पर स्थित है, समुद्र तट पर। दमन जो है समुद्र तट पर स्थित है, दमन। इसके बाद जो दीव रह गया, दीव दीव जो है काठियावाड़ में स्थित है, काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है या दीव। यानी इन 4 हिस्सों को मिलाकर क्या बोला जाता है? दादरा नगर हवेली। यानी दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है? तो इसकी राजधानी दीव है। तो इन चारों को मिलाकर बोला जाता है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, समझ में आया? तो ये द्वीप है, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तटीय तट पर स्थित एक छोटा-सा द्वीप है। ये जो है ऐतिहासिक रूप से यहाँ जो है सबसे पहले पुर्तगालियों का राज्य होता है। यहाँ पर किसका राज्य होता है? पुर्तगालियों का राज्य होता है। आगे देखते हैं, एक छोटा-सा द्वीप है यहाँ पर, बेट द्वारिका। यहाँ पर एक बेट द्वारिका है, बेट द्वारिका। एक छोटा-सा द्वीप है यहाँ पर बेट द्वारका, छोटा-सा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर दीव है, ये दीव है। ये गुजरात में दादरा है और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर क्या है? तो ये है देखो, ये नागर हवेली है। ये है नागर हवेली और ये है दादरा। ये है दादरा और ये है दीव, ये है दीव। ठीक है? तो और ये है वो सॉरी ये दीव नहीं है, ये है दमन, दमन, ये है दमन। ठीक है? तो इस सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? दादरा नगर हवेली। तो समझ में आ गया होगा ये, तो ये मिटाते हैं हम, ये दमन। तो देखो, इधर से आ रही है क्या? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आ रही है और यहाँ पर मुहाने पर एक द्वीप है, मुहाने पर एक द्वीप है, जिसका नाम है हालिया बेट। नर्मदा नदी के जो मुहाने पर पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है, इस द्वीप का नाम है आलिया बेट, आलिया बेट। इस द्वीप का नाम क्या है? आलिया बेट है इस द्वीप का नाम। और यहाँ से आ रही है एक ताप्ती नदी और इसके मुहाने पर कौन-सा द्वीप बना है? तो यहाँ पर बना है खालिया बेट। कौन-सा द्वीप बना है? खालिया बेट। खालिया बेट बना है। यानी खंबात की खाड़ी में आलिया बेट, खालिया बेट। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट और ताप्ती नदी के मुहाने पर एलिफेंट वो खालिया बेट। ठीक? तो ये आलिया बेट और खालिया बेट। आगे हम बात करते हैं कालसेट द्वीप की। कालसेट द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। कालसेट द्वीप जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसके बाद एलिफेंटा द्वीप। कालसेट द्वीप जो है भारत की राजधानी मुंबई और यहाँ मुंबई है, तो यहाँ पर क्या है? कालसेट द्वीप है। कालसेट द्वीप। यहाँ पर कौन सा है?
सालसेट द्वीप, सालसेट, यहाँ पर है सालसेट द्वीप और यहाँ पर है एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप ये गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग जो है 10 किलोमीटर दूर है और एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप पर स्थित है। आगे सालसेट द्वीप है, ये जो है मुंबई और ठाणे शहर जो इसी पर बसा है, सालसेट मुंबई और ठाणे जो है इसी पर बसा हुआ है। ये सब भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है, सालसेट द्वीप। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं सेंट मैरी द्वीप जो कि कर्नाटक में है, सेंट मैरी द्वीप यहाँ पर, सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में है, सेंट मैरी द्वीप, सेंट मैरी द्वीप यहाँ पर है, सेंट मैरी द्वीप है। इसके बाद जो है केरल के जो कोच्चि शहर है का हिस्सा है, तो वहां पर एक वो पाया जाता है द्वीप, इसका नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन, उसका नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन, इसका नाम है वेलिंगटन। आगे ये जो पम्बन द्वीप है, ये पम्बन द्वीप है, ये जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये जो पम्बन द्वीप है, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह इसे जो है रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। ये है पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप या रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। यह भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है और इसी द्वीप पर आगे जो है रामेश्वरम मंदिर है और जो अंतिम छोर है उसे हम बोलते हैं धनुषकोटी। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं धनुषकोटी, जहां से राम सेतु बना है श्रीलंका तक। तो ये है पम्बन द्वीप, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे हम देखते हैं अगला द्वीप है हमारा श्रीहरिकोटा। यहाँ पर पुलकट झील है, यहाँ पर पुलकट झील और ये द्वीप यहीं पर स्थित है श्रीहरिकोटा। ये द्वीप जो है यहीं पर स्थित है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहीं पर यहाँ पर क्या स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ये भारत का एकमात्र उपग्रह जो है प्रक्षेपण केंद्र है। ये जो है पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये द्वीप जो है पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से बिल्कुल अलग बना देता है ये द्वीप। ये पुलकट झील को, यहाँ पर है पुलकट झील और ये आगे है ये द्वीप स्थित है यहीं पर आगे श्रीहरिकोटा। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में एक पारादीप है। उड़ीसा में एक और द्वीप है पारादीप, पारादीप है, पारादीप, पारादीप, पारादीप स्थित है। ये द्वीप है और ये जो सेंट मैरी द्वीप है ये 4 छोटे द्वीपों का समूह है। सेंट मैरी 4 छोटे द्वीपों का समूह है। यहाँ पर पारादीप, पारादीप के बाद जो है ये जो यहाँ पर हुगली नदी का मुहाना है और हुगली नदी के जो मुहाना है और ब्रह्मपुत्र का जो इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो यहाँ पर ये स्थित है एक द्वीप जिसका नाम क्या है? न्यूमर द्वीप। इसका नाम है न्यूमर द्वीप, न्यूमर द्वीप, इसका नाम है न्यूमर द्वीप। और इसके बाद जो है एक और द्वीप है यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है और अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम पहले व्हीलर द्वीप भी कहते थे, व्हीलर द्वीप कहते थे, लेकिन इस समय जो है अब्दुल कलाम द्वीप इसे कहते हैं।
और यहाँ पर जो है मिसाइलों का परीक्षण होता है। यहाँ पर क्या होता है, मिसाइलों का क्या होता है, परीक्षण होता है यहाँ पर। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे जो है पहले इसका नाम क्या था, व्हीलर था, लेकिन मिसाइल मैन के सम्मान में अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया जाता है। यहाँ पर अंगन और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का परीक्षण होता है। ठीक है, ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, यहाँ से निकल रही थी, बताया था ब्राह्मण नदी, ये थोड़ा और साइड में है। इसके बाद एक और द्वीप है सागर द्वीप। सागर द्वीप भी ये हुगली नदी के मुहाने पर है, ये यहाँ पर, कहाँ पर स्थित है, ये जो है हुगली नदी के मुहाने पर है। ये कतई यहाँ पर है, ये जो है, और ये जो है हुगली नदी के ये मुहाने पर है, और इसका नाम है सागर द्वीप। सागर द्वीप, इसका क्या नाम है, सागर द्वीप। ठीक है, एक और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए आ रही है, और ये जो है यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, का नाम है माजुली द्वीप। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण द्वीप। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं, पढ़ते हैं। अरब सागर और पश्चिमी तट के अन्य द्वीप, कछार और तटीय द्वीप गुजरात और महाराष्ट्र तट पर स्थित हैं। ये छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप कहाँ पर है, ये हमने मैप में बताया है कि काठियावाड़ प्रायद्वीपीय यानी गुजरात के दक्षिणी तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जो पहले पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। पीरम और भैंसला द्वीप, ये गुजरात की खंबात की खाड़ी के पास स्थित छोटे छोटे द्वीप हैं। ये है खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी पे यहीं पर पीरम और भैंसला द्वीप स्थित है, यहीं पर। ठीक है, और ये है खंबात की खाड़ी और ये है कच्छ की। आगे चलते हैं, आलियावेट और खालियावेट, ये द्वीप नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। विशेषकर आलियावेट द्वीप पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। यानी जो आलियावेट द्वीप है ये पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। आलियावेट नर्मदा नदी के मुहाने पर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर, और खालियावेट ताप्ती नदी के किनारे पर है। ठीक, मुहाने पर है, स्थित है। आगे हम देखते हैं सालसेट द्वीप के बारे में। सालसेट द्वीप है, ये भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और ठाणे के शहर इसी द्वीप पर बसे हैं। यानी मुंबई और ठाणे जो शहर बसा है वो सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। किस पर, सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है, और ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। यानी भारत में जितने भी द्वीप हैं सबसे ज्यादा यही आबादी निवास करती है। आगे चलते हैं, एलिफेंटा द्वीप। यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये अपनी प्राचीन गुफाओं एलिफेंटा की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यानी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई के जो गेटवे ऑफ इंडिया बना है उससे 10 किलोमीटर मात्र दूर है, और यहाँ पर जो है एलिफेंटा की गुफाएं पाई जाती है इसी द्वीप पर। आगे हम कर्नाटक और केरल तट के द्वीप समूह को देख लेते हैं। अभी हमने बताया सेंट मैरी द्वीप, है ना, ये कर्नाटक के उडुपी तट के पास स्थित है, और यह अपने अद्वितीय चौकोर बेसाल्ट चट्टानों के लिए गठन के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, सेंट मैरी द्वीप। और ये 4 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये 4 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, 4 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। आगे हम देखते हैं वेलिंगटन द्वीप को। यह केरल के कोच्चि शहर का हिस्सा है, यानी ये कोच्चि शहर में स्थित है, और एक मानव निर्मित द्वीप है जहाँ कोच्चि बंदरगाह और नौसेना का बेस स्थित। यहाँ पर क्या है, बंदरगाह और नौसेना का बेस स्थित। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। आगे हम तमिलनाडु के तट को देखते हैं। तमिलनाडु तट पर टंबन द्वीप स्थित है, इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसी द्वीप पर प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर है, और जिसका अंतिम छोर धनुषकोटी कहलाता है। मतलब ये है हमारा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप से हम रामेश्वरम द्वीप ही कहते हैं, और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और यहीं पर रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर से यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर इसका जो अंतिम छोर है ये धनुषकोटी कहलाता है। धनुषकोटी से ही ये जो है आगे क्या बना है, राम सेतु बना है, और ये है हमारा, ये श्रीलंका है। ठीक है, ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका। ये है श्रीलंका। ठीक है,
आगे चलते हैं, हम आंध्र प्रदेश के तट को देखते हैं, आंध्रा के तट को देखते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम स्पेशल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी ये है आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है पुलकट झील, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, यहाँ पर पास में स्थित है, सीमा से लगा हुआ है पुलकट झील। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पाई जाती है श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक, आगे चलते हैं, उड़ीसा तट पे देखते हैं। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और जिसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। यह उड़ीसा के तट के पास ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया। भारत अपनी मिसाइलों जैसे कि अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, इसके परीक्षण का जो परीक्षण करता है वो इस द्वीप पर करता है। मतलब जो भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण इसी द्वीप पर करता है। पहले इसका नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था, लेकिन जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम बदलकर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है रख दिया। आगे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल तट की। पश्चिम बंगाल तट यानी गंगा डेल्टा के द्वीप, सागर द्वीप, ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध गंगा सागर मेला लगता है, यानी सागर द्वीप पे क्या लगता है? गंगा सागर मेला लगता है, जहाँ तीर्थ यात्री पवित्र स्नान करते हैं और कहते हैं अगर यहाँ स्नान करने से जो है सारे पाप धुल जाते हैं। ये जो है गंगा सागर मेला यहीं पर लगता है। कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो यही है गंगा सागर इसी पर स्थित। आगे हम बात करते हैं न्यूमर द्वीप की। न्यूमर द्वीप, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मुहाने पर स्थित है। एक छोटा सा ये द्वीप था जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था। वर्तमान में यह द्वीप जो है समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण पूरी तरह से डूब चुका है। न्यूमोर द्वीप जो है ये पूरी तरीके से डूब चुका है और गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा हुगली और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा पर स्थित है, बीच में स्थित है और ये बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है, इसीलिए इस दोनों में विवाद रहता था। तो इस समय जो है जल स्तर बढ़ने के कारण ये द्वीप समूह जो है, द्वीप जो है डूब गया है पूरी तरीके से। आगे है, आगे नहीं है, एक पारादीप समूह रह गया है, इसमें है नहीं। पारादीप हम इसमें मैप में पढ़ चुके हैं। पारादीप के बारे में ये है, ये पारादीप समूह है, ये महानदी के पास में स्थित है, महानदी के मुहाने पर स्थित है। ये जो है महानदी के पास ही में स्थित है। तो ये रहे हमारे आज के द्वीप, छोटे-छोटे द्वीप। छोटे-छोटे द्वीप थे, आज हमने देखा इन सभी द्वीपों को, द्वीप और यालियावेट, सालसेट, ये देखो सेंट मैरी, वेलिंगटन, छोटे-छोटे जितने भी द्वीप थे। एक और द्वीप है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है? और छोटे-छोटे और द्वीप कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ही परीक्षा में आते हैं। और ये पारादीप जो है यहाँ पर जो है बंदरगाह स्थित है, पारादीप बंदरगाह। तो ये थे हमारे आज के, ये सब पढ़ लिया हमने। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक जो है, जय हिंद, जय भारत।